अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको अपने बालकनी गार्डन की अपडेट देंगे कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और कुछ पौधे जो हैं वो सर्वाइव करेंगे और कुछ जो हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब हैं। हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इनको किस तरह से अंदर रखेंगे कमरे में और किस तरह से इनको धूप वगैरह लगवाया करेंगे। सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं और अब तक की अपडेट कि पौधे जो हैं वो कितने सेहतमंद हैं। और ये सबसे पहले हमारा मिर्चों का पौधा है और ये काफ़ी लंबा है। इस बार इस पर इतने फूल तो लगे लेकिन मिर्चें उतनी नहीं लगी जितनी लास्ट ईयर इस पर लगी थी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ मिर्चें जो हैं वो इस पर लगी हुई हैं। अगर देखें तो ये अब इस पर आकर मिर्चें लगना शुरू हुई हैं। शुरू में तो सिर्फ 3-4 ही लगी, कुछ तो हमने तोड़ ली और कुछ अभी भी हैं। जिस तरह ये मिर्च जो है ये इस पर ही हमने सुर्ख होने दी क्योंकि हमने इसका बीज बनाना था। और अभी भी सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ हम इनमें से सब्ज़ तोड़ लेंगे और कुछ जो हैं वो हम उन्हें लाल होने देंगे क्योंकि हम हमेशा बीज के लिए 4-5 मिर्चें रखते हैं कि जिस मिर्च का बीज सेहतमंद हो उससे हम नए पौधे उगा सकें। और इससे आगे ये आवाकाडो के पौधे हैं। आवाकाडो के पौधे जो हैं वो भी चल रहे हैं और उनके पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पौधा जो है वो भी काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन एक पौधा जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है। और इसमें शिमला मिर्च के पौधे थे पिछले साल के, तो हरियाली के लिए तो ये पौधे ठीक रहे, लेकिन इन पर कोई मिर्च नहीं लगी और ये अभी तक बिल्कुल सेहतमंद है और इनका कलर जो है वो भी काफ़ी फ्रेश है। और ये 2 पौधे शिमला मिर्च के थे। और इसके साथ ही ये डेकोरेटिव प्लांट है। इसका फूल तो निकल आया, इसका कलर बहुत प्यारा था, लेकिन आजकल चूँकि रात के वक्त ठंड हो जाती है उसकी वजह से इसके पत्तों का रंग जो है वो भी तब्दील होना शुरू हो गया और फूल का रंग भी तब्दील हो गया। लेकिन ये छोटा पौधा जो है ये उसकी निस्बत काफ़ी सेहतमंद है। और जो बड़ा पौधा है इसमें एक नया पौधा भी निकल रहा है, वो काफ़ी सेहतमंद है। अगर हम ये देखें तो उसके पत्ते जो हैं वो बहुत सब्ज हैं और ताज़ा ताज़ा हैं। ये नया पौधा निकल रहा है। और इसके साथ इस बाल्टी में भी हमने सब्ज़ मिर्चें भी लगाई थी और इसमें कुछ न्याज़बो जो तुलसी होती है उसके पौधे भी हैं। वो हम अभी इनको थोड़ा सा बड़ा होने देंगे, फिर हम जब पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे तो इन्हें इस्तेमाल करेंगे। और ये सब सब्ज़ मिर्चें हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं हुई इस बार और इन पर कोई मिर्च या फूल वगैरह कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ये अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। हम इन्हें कमरे में रखेंगे, हो सकता है कि अगले सीज़न में हमें ये मिर्चें दें। और ये एलोवेरा है, कवारगंदल, जैसा कि हमने आपके साथ पहले शेयर किया था कि ये फैलती तो काफ़ी है, लेकिन ये जायके और अफादियत में जो दूसरी एक नॉर्मल एलोवेरा है उससे बेहतर नहीं है। ये एलोवेरा छोटी है, इसे हमने अभी तक नहीं तोड़ा, लेकिन ये एलोवेरा जो है ये जायके में बहुत ही बेहतरीन है। इसका ही हम एलोवेरा ड्रिंक तैयार करते हैं। लेकिन ये जो एलोवेरा बहुत फैलती है ये सर में और स्किन पर लगाने के काम आती है, ये वाली। और इसके साथ ही ये करेले के पौधे थे, बेल थी करेले की। इस पर फूल तो काफ़ी लगे लेकिन कोई भी फूल जो है उसका करेला नहीं बन पाया, तो अब हम इसको काट कर फेंक देंगे क्योंकि ये सूख रही है और हम इसे अंदर नहीं रखेंगे। और ये जो एलोवेरा का है पॉट, इसके अंदर लास्ट ईयर हमने जो टमाटर लगाए थे, चेरी टमाटोज़, तो उनके ये पौधे जो थे उनकी कुछ जड़ें रह गई थी, तो ये दोबारा से इनके पौधे बन रहे हैं, लेकिन इन पर भी कोई फूल वगैरह नहीं लगे। लेकिन अब हम इन्हें इसके साथ से काट देंगे और एलोवेरा को कमरे में रख लेंगे। और ये भी न्याज़बो के पौधे हैं, लेकिन ये कुछ छोटे हैं, उम्मीद है कि ये बड़े हो जाएंगे। और इसमें भी न्याज़बो और पालक है। पालक अपने टाइम पर तो नहीं उगी, लेकिन देर से उगी, लेकिन काफ़ी फ्रेश लग रही है। और ये पुदीना है। आजकल ठंड ज़्यादा हो गई और पौधे बाहर पड़े रहे, इस वजह से कुछ पौधे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि हम इन्हें अंदर शिफ्ट कर दें। और ये माल्टे का पौधा है और माल्टे का पौधा जो है इसकी गाहे बगाहे हम ऊपर से कोंपल काट देते हैं, फिर इसकी इस तरह से शाखें निकल आती हैं ताकि इसका कद जो है पौधे का ज़्यादा बड़ा ना हो। अब दोबारा से इसकी कोंपल जो है वो काटने वाली हुई है, हम इसे काटेंगे ताकि पौधा जो है वो यहीं पर रुक जाए, उसकी मज़ीद शाखें निकल आएँ और तना जो है वो मज़ीद मोटा हो जाए। और इस पॉट में ये भिंडी और मिर्च के पौधे हैं। ये भिंडी को फूल लगा और उसकी भिंडी बन रही है। और ये भिंडी का फूल है जो कि अभी पूरा खिला नहीं है। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें
ये सरसों भी को हमने कुछ लगाई हुई थी और ये हमने फूल रहने दिए हैं ताकि इसके बीज बन जाएं। और ये हमारे सब पौधे हैं, जिनमें से चंद एक पौधे जो हैं वही हम ज़ाया करेंगे, बाकी सारे पौधे जो हैं वो इंशाल्लाह इस विंटर में भी सरवाइव करेंगे और हम गाहे बगाहे आपको अपडेट देते रहेंगे कि हमारे पौधों की क्या सूरत हाल है। ये हमारा माल्टे का जो पौधा है, इसे हम कमरे में रखने से पहले ऊपर से इसकी कोंपल काट देंगे। ये यहाँ से इसकी कोंपल को काटने का मकसद ये है कि पौधा जो है इसका तना मोटा हो जाए और इसका फैलाव ज़्यादा हो और इसकी लंबाई जो है पौधे की वो ज़्यादा ना हो। और ये 2 साल पुराना पौधा है और इस साल भी माशाल्लाह ये काफ़ी सेहतमंद है। ये हम सारे पौधे बाहर बालकनी से उठाकर कमरे में ले आए हैं और हमने उन्हें उस जगह पर रखा है जहाँ पर इन्हें अच्छी सी धूप लगती रहे। और ये भिंडी का फूल जो है वो एक और भी खिला हुआ है। और आगे अगर हमारा माल्टे का पौधा है, जैसा कि बताया था कि हम इसकी ऊपर से जो कोंपल है उसे काट देंगे, वो हमने काट दी है। उसे काटने को दिल तो नहीं चाह रहा था, आपको दिखाते कितने सब्ज़ पत्ते हैं और ख़ूबसूरत लग रहे थे जो हमने काटे हैं, लेकिन इसे काटना था ताकि इसका तना मोटा हो और पौधे का फैलाव ज़्यादा हो जाए। और ये मिर्चों का पौधा और ये करेले की बेल थी जिसे हमने सोचा था कि हम काट कर फेंक देंगे, लेकिन जब हमने इसको काटने लगे तो नीचे से इसकी नई कोंपलें निकली हुई थी। तो हमने जो सूखे हुए पत्ते थे, इसके जो बेल का हिस्सा सूखा हुआ था वो हमने काट दिया और बाकी हमने जो है उसको रहने दिया है। हो सकता है इस पर कोई करेला लग जाए, ना भी लगा तो जैसे ही ये सूखने लगेगी तो हम इसे काट देंगे।